ठीक है। नदीम जी, एक सवाल मेरा आपसे। मैं तो कुछ वीडियोस पुराने देख रहा था और आप भी देखे होंगे कि ऐसे ऐसे बकरे जिसको बच्चे इसको पालते हैं, लोग ले आते हैं, बड़ा करते हैं, धीरे धीरे क्या जीव से स्नेह हो जाता है। बहुत सारे ऐसे तस्वीरें आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं देख रहा था, एक बकरा है, स्नेह कर रहा है, वो रोने लगता है, उसका बच्चा आ जाता है जो जो काटने जाता है, उसको कहता है कि पापा नहीं ऐसा मत करिए। लेकिन वो क्या आप लोगों के लिए इमोशनल कुछ कुछ इमोशन की चीजें होती हैं कि नहीं कि बकरा है तो उसका गर्दन सिर्फ काटने के लिए ही है? जी सौरभ जी, देखिए जैसा कि राजू दास जी अभी कह रहे थे कि अपनी गर्दन क्यों नहीं काट लेते, अपना अंक कोई जिस्म का काट क्यों नहीं काट लेते, उस पर कुर्बानी क्यों नहीं कर देते। तो मैं राजू दास जी से कहना चाहूंगा, महाराज जी से, कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म होता कि हमें अपनी औलादों की कुर्बानी देनी है तो हम उससे भी पीछे नहीं हटते। बकरा, रही बात बकरे की जो आपने सवाल किया है, तो उसी जानवर पे कुर्बानी करने में ज्यादा सवाब हमें मिलता है कि जिस जानवर से हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, यानी कि वो हमारी औलाद की तरह होता है। हम उसको 1 साल 2 साल घर में उसे पालते हैं, उसे मोहब्बत देते हैं, बच्चों की तरह पालते हैं, फिर उसकी कुर्बानी करते हैं। हमने जैसे पहले भी कहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह सुन्नत है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम तमाम मुसलमानों के बाप हैं। तो ये उनकी सुन्नत है, इसलिए हम इस सुन्नत को अदा करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये सदियों चला। अच्छा नदीम जी, एक बात अनम्यूट करके आप बोलिएगा, ये कहीं लिखित है क्या, ये मौखिक है जो ये बातें हैं? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजू दास जी ने भी ये पॉइंट आउट किया। तो जैसा होता है कि आप लोग लिखित मानते, कुरान में हर चीजें क्या है, लिखी गई हैं या लिखा हुआ उसमें है? जी 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 सौरभ जी, ये हदीस के हवाले से है, ये हदीस में है। ये हमारे नबी पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, और पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया है वो हदीस है। हदीस मतलब एक किताब होती है, उसको हदीस कहते हैं। कौन सी आयत में लिखा, हदीस की कौन सी आयत में लिखा, अगर पता हो तो? आप गूगल पे ट्राई कर लिए, आपको मिल जाएगा। एक हदीस में नहीं है, बहुत सारी हदीस है। बिल्कुल नहीं है, सरासर गलत है। हदीस की किसी भी आयत में किसी भी जानवर को, किसी भी पशु को काटने का कोई अपने क्षेत्र के किसी भी सुन्नत नहीं होता है। से पूछ लीजिए, वो आपको हदीस निकाल कर आपको उसका हवाला दे देंगे और दिखा देंगे। नहीं, आप बता दीजिए नदीम जी, आप बता दीजिए, आप तो जानकार होंगे, आप तो पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे हदीस, आप कई बार बोले हैं, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा। हदीस लेकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हदीस में लिखा हुआ है। और आप कह रहे हैं गूगल तो अब आया है। आप 1400 साल की बातें हम कर रहे हैं नदीम जी, हम 1450 साल, आप बता रहे हैं कि पुराने परंपरा। गूगल तो नहीं, पता नहीं कब हाल ही में आया है। जी नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि ये सदियों से चला आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। मैंने 1450 साल नहीं कहा, मैंने कहा ये सदियों से चला आ रहा है। 1450 साल जिसने कहा हो, ये सवाल आप उससे करिए। मैंने ये कहा है कि ये सदियों से चला आ रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। नहीं, आप अब जो हवाला दे रहे हैं जिस हदीस का, उस बता दीजिए कि वो उसमें क्या है। अभी जेपी लोहिया जी पूछ रहे थे, आयत भी पूछ रहे थे, अगर क्योंकि मैं इसलिए बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं जाता, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता कि कुछ विवादित हो। सौरभ जी, आयत कुरान में होती है और हवाला मैं हदीस का दे रहा हूं। तो हदीस मैंने जैसे कि अभी भैया से कहा है कि आप अपने क्षेत्र की किसी भी मस्जिद के इमाम से या किसी भी मौलाना से आप पूछेंगे तो आपको वो हदीस और उसका हवाला दे देंगे। चलो जेपी लोहिया जी, कुछ जानकारी है क्या आपको इसके विषय में, कुछ है क्या? नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैंने भी इस्लाम के बहुत अच्छे जानकार हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे इस बात को बताया कि हदीस की किसी भी आयत में, इस्लाम की किसी भी आयत में इस प्रकार की कहीं कोई लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है कि किसी भी जीव जंतु को काटकर हम। जेपी लोहिया जी वो जानकार नहीं है, फिर वो इस्लाम के जानकार नहीं है। मैंने इतनी बड़ी बात आपसे कही, आप समझिए मेरी बात को। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी देखिए 3 बार मस्जिद के मौलाना है, मस्जिद के मौलाना है। अब मैं नाम उनका लेना अच्छा नहीं समझता हूँ। नहीं, नाम मत लीजिए, नाम मत लीजिए। आप उनसे पूछिएगा
ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि हजरत देखिए, हदीस की इब्राहिम किसी भी आयत अलैहिस्सलाम में, इस्लाम की सुन्नत किसी भी है आयत में कुर्बानी? इस प्रकार की वो कहीं बता कोई देंगे उल्लेख नहीं आपको। है। और मैं तो सारी बात को छोड़ दी। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जो परंपराएं चली आ रही हैं, लेकिन आज हम आधुनिक युग में हैं। हमें वो सारी चीजों का भी देखिए, अब कंप्यूटर भी नहीं होता था। आज हमारे मुस्लिम बच्चे हमारे कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं क्या? टीवी देखना भी, नहीं टीवी नहीं, देखिए नहीं नहीं, भाई, देखिए मैं नहीं अभी नहीं आपकी बात बड़ी मैं जेपी आपकी बताऊं। लोहिया बात जी, को क्या टीवी देखना आधुनिक भी, नहीं आप तो होंगी क्या? विरोध कर रहे हैं। पुरानी टीवी रूढ़िवादी देखना नहीं भी है क्या? सुन्नत बीजेपी के नहीं है। लोग लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। टी राजा आपकी पार्टी के नेता, नीतीश राणे आपकी पार्टी के नेता, भाई आप तो विरोध करोगे ही कि इस चीज को मत अच्छा करो। एक बात, बीजेपी अच्छा के मैं लोग ये कोई समझना विरोध नहीं। चाहता हूँ बात आप है। आपसे जेपी लेकिन लोहिया जी, आपसे खासकर मैं ये हम समझना आपकी चाहता बात हूँ, को बिल्कुल राजनीति नहीं मान में रहे। टाइमिंग का बहुत खेल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी इस बात को उठाना क्या सबसे सटीक था? जीव हत्या है ये सभी जानते हैं, राजू दास जी ने भी कहा हत्या मतलब हत्या कभी भी हो, लेकिन क्या इसको पहले भी आप उठा सकते थे? बकरीद जब नजदीक है तो इसके बाद तब आप सवाल उठा रहे, तो ये राजनीति से प्रेरित हो गया। आप पहले उठाते ना, नहीं साहब, 4 महीने पहले चिकन उठा लेते। खाएंगे वो भी क्यों तो जीव है। जेपी चिकन लोहिया जी? खाएंगे, मटन नहीं, खाएंगे, ये वो भी तो ये जीव ये है। कोई पहली बात थोड़ी है। ये तो नहीं ज्यादातर सिर्फ लोग ही अभी खाते हैं क्यों, ना, सभी लोग अभी खाते क्यों, हैं ना। मैं ये जानना ये चाहता कोई हूं अभी पहली क्यों। बात नहीं है। मैं देश के आपको अंदर बताना चाहता हूँ, इस पे नहीं इस पिछली बार भी इस बात पे चर्चा हुई है। नहीं, और ये सिर्फ कोई नजदीक कौन आने खा रहा पर, है? त्योहार मटन बिक नजदीक रहा है, आने कौन खा पर रहा ही है? चर्चा चिकन क्यों बिक होती? रहा है, कौन पानी, खा रहा है? पानी का जो जैसे ना, सिर्फ पानी का मुसलमान ही तो नहीं महत्व खा तो रहे। हमेशा है, तो सिर्फ त्योहार आने पर ही क्यों? कहते हैं ना, काम जब खुशी वाली बात होती है तो उस पर राजनीति होने लगती है। तो अभी क्या, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के लोग खुशी मनाए चाहे हिंदू पक्ष के, लेकिन उसी समय जब राजनीति होती है, राजनीतिक नेताओं के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, तो उस पर सवाल उठता है ना। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल इंपॉर्टेंट होता है। अभी क्यों लोहिया साहब? नहीं, मेन सौरभ जी, मेन चीज है त्योहार को खराब करना, हाँ नहीं नहीं, हमारे मैं आ त्योहार रहा को हूं, खराब करना। मैं सारी पक्ष रखूंगा, ऐसा नहीं है, कोई जी बायस होकर सवाल नहीं पूछता, मैं एकदम दोनों तरफ पूछता हूं। ठीक है, जी, बोलिए लोहिया जी। शुक्रिया। हाँ। नहीं, सौरभ जी, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मुस्लिम भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ईद पे हम जाते हैं, ईद पे हम बधाई भी देते हैं। और मुझे उनके माध्यम से भी ये बात पता लगी कि कहीं भी कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग कुर्बानी दें तभी हमारे नबी खुश होंगे। हम लोग सेवैया बनाकर भी हम लोग एक त्योहार को बनाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है बकरीद अच्छा एक बात बकरीद बताइए, पे मानना न मानना, क्या किसी पे हम अपना विचार थोप सकते हैं क्या? उस नहीं थोप सामने सकते। वाला अगर नदीम जी जो मानते हैं वो मानेंगे, और राजू दास जी जो मानते हैं वो अपना स्वेच्छा है ना, हम किसी थोपे सौरभ जी क्यों? बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल, हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसी बात को किसी के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। लेकिन हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम अपने भाई का, अपने पड़ोसी का, हम उनका सम्मान करें, उनकी आस्था का सम्मान करें। ये भी तो आस्था की चीज को भी तो देखना चाहिए। तो ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई विरोध नहीं है। राकेश प्रजापति जी, कोई बात किसी की नहीं थोप मानना ठीक सकता। है, मानना न मानना ये अलग की बात है, क्या किसी पर राजनेता कोई बात थोपेंगे क्या? आपको मिठाई खाना पसंद है, मुझे खाना पसंद नहीं है, तो आप मेरे पे थोप देंगे नहीं मिठाई खाओ? हाँ बोलिए राकेश जी। देखिए सौरभ जी, पहले भी मैंने यही कहा था कि ये साल के 365 दिन क्यों नहीं होता।